सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो व्यूवर्स, आज फिर से यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इतिहास और परिचय। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन इसकी विधिवत जो शुरुआत है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। यानी कि जनगणना जो है स्टार्ट कब हो गई थी, कब शुरू हो गई थी? 1872 में। लेकिन अगर विधिवत या फिर नियमित जनगणना की बात करें तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर, यानी हर 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती आ रही है। 2011 में अगर राज्य में बात करें उत्तर प्रदेश में, तो कुल 71 जिले, 312 तहसीलें और 648 वैधानिक नगरों और साथ ही साथ 267 जनगणना नगरों तथा 10,06,774 गाँव में 15वीं जनगणना संपन्न हुई। देखिए, अगर ये स्वतंत्र भारत की बात करें तो 5वीं जनगणना थी, लेकिन अगर संपूर्ण जनगणना की बात करें जो कि 1872 से शुरू हुई है तो ये 15वीं जनगणना थी। अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को और फिर संशोधित अंतिम आंकड़े 29 मई 2013 को जारी करे गए थे। अब हम कुल जनसंख्या का कुछ डाटा है उसे देख लेते हैं। 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 के लगभग थी। यह 2001 की तुलना में 3,36,14,420 अधिक थी, जिसमें पुरुष की जनसंख्या लगभग 10,44,80,510 जो कि कुल का 52.29% थी। साथ ही महिला जनसंख्या 9,53,31,831 थी, जो प्रतिशत में अगर बात करें तो 47.71% थी। अब वैश्विक और राष्ट्रीय तुलना में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को। देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर आता है। 2001 में प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी का 16.16% थी, जो कि 2011 में बढ़कर के 16.51% हो गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, और जबकि जनसंख्या इसके सापेक्ष में कितनी अधिक। विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद अगर उत्तर प्रदेश को एक देश के नज़रिए से देखा जाए तो 5वें स्थान पर आता है, जो कि ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ सकता है। अब जनसंख्या के आंकड़े देख लेते हैं वर्षवार क्या रहे। 1951 में कुल 6.32 करोड़ लगभग, 2001 में कुल 16.61 करोड़, 2011 में 19.98 करोड़, यानी लगभग अगर वर्तमान की बात करें तो लगभग 21 करोड़ जनसंख्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश की है। लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियल डाटा है वो है 19.98 यानी 98 करोड़ का। अब जिलेवार जनसंख्या देख लेते हैं 2011 में क्या रही। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले, वो भी घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ है। आपको शुरुआत के सिर्फ 3 याद रखने हैं। सबसे कम आबादी वाले 5 जिले ये बढ़ते क्रम में हैं: महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। अब 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के आधार पर हम देख लेते हैं। 2011 में प्रदेश की कुल आबादी में 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे थे उनकी जनसंख्या लगभग 3,07,91,331 है, जो कुल आबादी का 15.41% है। 2001 में यह 19% था। सर्वाधिक 0 से 6 वर्ष वाले आबादी वाले जिले 5 जिले निम्न हैं, जैसे इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़ और बरेली। सबसे कम 0 से 6 वर्ष वाले आबादी वाले जो जिले हैं वो बढ़ते क्रम में निम्न है: महोबा,
हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत और औरैया। अब वृद्धि दर की बात कर लेते हैं। 2001 से 2011 के दौरान, यानी 2001 से 2010 के बीच में कितने वर्ष हुए? 10। तो इसको क्या बोलेंगे? दशकीय वृद्धि के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रही? तो ये रही 20.22%, जो राष्ट्रीय औसत से 17.7% अधिक है। 2001 से 2011 के दौरान पुरुष व महिला की दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 19.31% तथा 21.23% रही। दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य का 14वां स्थान है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। दशकीय वृद्धि के कुछ प्रमुख तथ्य हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर 1991 से 1901 के बीच की रही। स्वतंत्रता के बाद सबसे कम वृद्धि 1951 से 1961 के दौरान रही। अब अगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिलों को हम देखें घटते क्रम में, तो सबसे पहले स्थान पर आता है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, श्रावस्ती 30.5%, बहराइच 29.3%, बलरामपुर 27.7%। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले जो कि बढ़ते क्रम में हैं। पहले स्थान पर है कानपुर जो कि 9.9% है, हमीरपुर 11.1%, बागपत 11.9%, फतेहपुर 14.1% और लास्ट का है हमारा देवरिया जो कि 14.2% के आसपास है। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की। 2011 के अनुसार राज्य का औसत जन घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी देखिए जन घनत्व होता क्या है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं ये उसका आंकड़ा बताता है। तो कितनी है? 829 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से, यानी जो हमारे भारत की है, भारत की कितनी है? 382। तो उत्तर प्रदेश की कितनी है? 829, जो कि कितनी अधिक है? 447 अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश के राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 9वें स्थान पर है। 1951 में अगर बात करें जन घनत्व की तो 215 था, जो 2011 में बढ़कर के 829 हो गया है। तो जो है चिंताजनक विषय है। 5 शीर्ष जन घनत्व वाले जिले जो कि घटते क्रम में हैं। सबसे पहला गाजियाबाद, वाराणसी और फिर लखनऊ, भदोही और कानपुर नगर। न्यूनतम 5 जन घनत्व वाले जिले जो कि बढ़ते क्रम में हैं, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। साक्षरता दर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.7% रही, जिसमें पुरुषों की अगर साक्षरता की बात करें तो 77.3% रही और वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 57.2% रही। देखिए साक्षरता होती क्या है, आप समझ सकते हैं कि साक्षर हम किसको बोलते हैं। तो अगर साक्षर या फिर साक्षर व्यक्ति या साक्षरता की कोई परिभाषा आपसे पूछे तो जो व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का है और वो किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखने में जो है सक्षम है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है, यानी ये अच्छी होनी चाहिए थी, ये कितनी है? कम है। देश में औसत और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है, जो कि एक भयानक डाटा है मेरे अनुसार। साक्षरता दर भाग 2, महिला साक्षरता में राज्य 31वें स्थान पर है, यानी पुरुषों में कितना था? 29वां, और ओवरऑल कितना था? 29, और आपकी महिला में कितना है? इस 31वें स्थान पर। 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता में 11.34% की वृद्धि हुई। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के दौरान देखी गई। वहीं महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें जो कि 1991 से 2000 के बीच में हुई, कितनी? 17.83%। महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर भी आपसे पूछ लिया जाता है तो ये है 20.1% का।
सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में, सबसे पहले स्थान पर यानी सबसे जो है लास्ट का वो है गौतम बुद्ध नगर 80.12%, वहीं कानपुर नगर और उसके बाद में औरैया, इटावा और गाजियाबाद। न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और उसके बाद है आपका रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो वह गौतम बुद्ध नगर में है जो कि 88.08% है। इसी के साथ सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो कानपुर नगर में है जो कि 75.05% है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में 57.16%, वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती में है जो कि 34.78% है। अब बात कर लेते हैं लिंगानुपात। देखिए सेक्स रेशियो होता क्या है, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां, उसी को क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। लिंगा अनुपात यानी सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 912 है। यह राष्ट्रीय औसत से 31 कम है, जबकि हमारी जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है वो कितना है, 943 और यूपी का 912। 2001 में 898 की तुलना में 14 की वृद्धि हुई है। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से यह देश में 26वें स्थान पर है। कौन, हमारा उत्तर प्रदेश। राज्य के 25 जिलों का लिंगानुपात राज्य के औसत से अधिक है। अब हम देख लेते हैं जिलेवार लिंगानुपात किसका कितना है। तो जौनपुर का देखें सबसे ज़्यादा है 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017 और उसके बाद में प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। अब देख लेते हैं 5 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जो कि बढ़ते क्रम में हैं। गौतम बुद्ध नगर 551 है, फिर उसके बाद है बागपत जहाँ पर 861 है, हमीरपुर भी इसके साथ पर आता है। कानपुर नगर, बांदा, मथुरा एक स्थान पर आता है, इसके बाद औरैया और जालौन। अब बात कर लेते हैं शिशु लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात होता तो यही है कि मतलब 1000, अगर आप वयस्क में देखें तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, और अगर शिशु में देखेंगे तो 1000 बालकों पर कितने लड़कियां यानी छोटी बच्चियां। तो 2001 में 916 था जो कि 2011 में घट करके 902 हो गया है। तो शिशु लिंगानुपात क्या हुआ है, घटा है। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से यह 17 कम है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का जो बलरामपुर है उसका है जो कि 950 है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत का है जो कि 841 है। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें लगभग 15,53,17,278 जो कि प्रतिशत में बात करें 77.70% है, वो ग्रामीण जनसंख्या है। और नगरीय जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये लगभग 4,44,00,000 यानी कि लगभग 5 करोड़ के यानी 4.5 करोड़ के आसपास है, जो कि प्रतिशत में 22.30% है। देश के कुल ग्रामीण आबादी में 18.63% के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की अगर बात करें तो उनकी संख्या 7 है, पूछ लिया जाता है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद आते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले भी हैं तो वो हैं 12। वो नगर थे और ये जिले हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि जहाँ पर जनसंख्या जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है शहर में रहती है तो वह है गाजियाबाद जिला आपका। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला ये है आपका श्रावस्ती। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा है गाजियाबाद में, उसके बाद है आपके लखनऊ में लोग रहते हैं, कानपुर में, गौतम बुद्ध नगर में और लास्ट है आपका मेरठ। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो ये आपका श्रावस्ती में है जो कि 3.46% है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर।
न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले, यानी जहाँ पर जो है ज़्यादा लोग जो है शहर में रहते होंगे तो वहीं तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम जो है ग्रामीण जनसंख्या होगी, तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर। अब बात करते हैं अनुसूचित जातियाँ। 2011 के अनुसार राज्य में एससी जनसंख्या जो है वो लगभग 4,53,57,608 के लगभग है, जो कि 20.69% है, यानी लगभग 21% के आसपास जो है आपकी क्या है, एससी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। देश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। प्रतिशत में पंजाब प्रथम है और प्रतिशत में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले उत्तर प्रदेश के सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई है। वहाँ पर क्या है, एससी जनसंख्या ज़्यादा है। सबसे कम एससी जनसंख्या वाले बात करें तो हमारा बागपत पहले स्थान पर है, सबसे कम एससी जनजाति यहाँ पर है। उसके बाद श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर। एससी लिंगानुपात की बात करें तो ये 907 है, जो कि आजमगढ़ में सर्वाधिक है। कितना, 1021। अब बात करते हैं अनुसूचित जातियाँ। 2011 273, जो कि 0.57% है। भारत की कुल जनसंख्या एसटी जनसंख्या का 8.6% है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो एसटी जनसंख्या निवास करती है वो आपका सोनभद्र में है। उसके बाद में बलिया और देवरिया। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले बागपत, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बागपत में सबसे कम क्या है, एसटी जनसंख्या है। एससी भी है और एसटी भी है। कन्नौज और बदायूं। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत की अगर बात करें, यानी सबसे ज़्यादा एसटी जो जनजाति है वो कहाँ रहती है, तो ये रहती है आपकी सोनभद्र में, जो कि 20.67%, लगभग 21% है। न्यूनतम एसटी प्रतिशत बागपत में है, जो 0.001% है। एसटी लिंगानुपात कितना है, तो यह है 951। कार्य सहभागिता दर राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर कितनी है, 32.9%, जिसमें ग्रामीण की 33.4% और शहरी 31.2% है। कुल आबादी में केवल 32.9% लोग कामगार हैं और शेष 67.1 आश्रित है। कामगारों का अगर वर्गीकरण हम देखें तो कुल कार्यशील आबादी में 75.7% पुरुष व 24.3% महिलाएं शामिल हैं, जिसमें अगर कृषक यानी कि किसानों की बात करें तो 29% है। कृषि श्रमिक यानी कि जो किसानों के यहाँ पर जो है श्रम के आधार पर जो है कार्य करते हैं 30.3% है, अर्थात कृषि क्षेत्र में कुल 59.3% कामगार नियोजित हैं। घरेलू उद्योग की बात करें तो 5.9%, अन्य क्षेत्र की बात करें तो 34.8%। अब ये आती है इस्लाम जनगणना 2011। राज्य में कुल इस्लाम आबादी 62,39,39,965 है। माफ करिएगा, राज्य में कुल इस्लाम आबादी 62,039 राज्य में कुल इस्लाम आबादी 62,39,965 है, जो कि कुल आबादी का 9.5% है। देश में सर्वाधिक इस्लाम जनसंख्या वाले जो राज्य है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाले जिले यूपी में अगर बात करें हम तो मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ और गाजियाबाद है। इस्लाम साक्षरता दर आपसे पूछ ली जाए तो ये है 69%, यानी कि 69%। धर्म आधारित जनगणना 2001 में हुई थी। इसके आंकड़े भी हम देख लेते हैं, कभी कभी यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। हिंदू की अगर बात करें तो 80.6%, जिसमें लिंग अनुपात 894 और साक्षरता 58.0% है। मुस्लिम की अगर बात करें तो 18.5%, सिखों की 0.4%, बौद्धों की 0.2%, ईसाई 0.1% और जैन 0.1%। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 में, तो इसकी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब हुई थी, 11 जुलाई 2000 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था,
2016 तक प्रजनन दर को 2.1% लाना। लड़कियों के विवाह की उम्र 16.4 से बढ़ाकर के 19.5 वर्ष, यानी कि 17 के लगभग से बढ़ाकर के आपको 19 या 20 वर्ष करना था। तो थैंक यू।